नमस्कार किसान साथियों, मैं श्याम शर्मा सन ऑफ फार्मर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर साल की तरह अपने रसबेरी के फार्म की वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं। इस साल भी थोड़ा सा मैं लेट हो गया था फार्म की वीडियो शेयर करने में, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर से मैं इस साल की जो फसल है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ आपके सामने नई फसल के साथ में। तो आज मैं इसको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इसके बारे में। तो देखिए, सामने फसल आपको दिखाई दे रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि हमारा सीड, हमारा जो रसबेरी का बीज है, वो हर साल पूरे भारत में निकाला जाता है। पूरे भारत में हम भेजते हैं और देख सकते हैं कुछ ऑर्डर्स हैं। हम इसे कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से भी निकालते हैं। देख सकते हैं गोल्डन बेरी सीड्स, ये देख सकते हैं 1 kg मंगवाया हुआ है। आपको मिनिमम ऑर्डर कम से कम 100 ग्राम या 50 ग्राम भी मिल जाएगा। आपको मिनिमम ऑर्डर जो होता है वो 50 ग्राम तक आप कर सकते हैं और कॉस्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस उपलब्ध है। तो कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से हम पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। तो सीड के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अकेले ही पूरे इंडिया में बल्क प्रोवाइडर हैं। इतनी बड़ी मात्रा में 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो बीज अगर आपको चाहिए तो गोल्डन बेरी का सीड आपको कहीं नहीं मिलेगा हमारे अलावा। तो इसलिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके बीज मंगवा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि फार्म आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये अपना फार्म है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से फल लगे हुए हैं। देखिए, जो ब्राउन कलर के छिलके दिखाई दे रहे हैं वो पके हुए फल हैं, फ्रूट हैं। मेरे हाथ में दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस तरीके का फल हो जाता है गोल्डन कलर का। तो हमारे कुछ किसान भाई कहते हैं कि ये हमारे खेतों में वैसे ही खरपतवार की तरह उग आता है। दोस्तों, ये खरपतवार वाला पौधा है, लेकिन जो आपके खेत में उगता है वो खरपतवार वाला पौधा अलग होता है। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपके खेत में पाए जाने वाले जो रसबेरी के पौधे होते हैं उनका फल इसी तरह का होता है, गोल्डन कलर का। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। मेरे भी खेतों में वो जो आप बात कर रहे हैं वो मेरे भी खेतों में पाया जाता है, लेकिन वो इस तरीके का नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे पूरा फार्म आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 एकड़ का पूरा फार्म है जिसमें हर साल हम लोग रसबेरी की खेती करते हैं, गोल्डन बेरी की खेती करते हैं। और इसको बाहर मार्केट जो हमारा पास में पड़ता है वो दिल्ली एनसीआर का मार्केट पड़ता है। और अगर आजकल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान बहुत ही परेशान हैं, ट्रेडिशनल खेती जो कर करके, मतलब नॉर्मल परंपरागत खेती कर करके उनको घाटे में घाटा लगा हुआ रहता है। कुछ लोग सरकार की नीतियों से भी परेशान रहते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको छोड़ करके अगर आप स्मार्ट फार्मिंग करेंगे, ऐसी खेती करें जिसमें डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसा कि रसबेरी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये रेयर फ्रूट है जिसकी डिमांड पूरे वर्ष भर रहती है, क्योंकि ये एक तरीके का फल है जिसकी डिमांड वर्ष भर पूरे भारत में रहती है। और ये रेयर फल होने की वजह से लोग इसको प्रीफर भी करते हैं, खाना भी पसंद करते हैं। और इसके बहुत ही अच्छे औषधीय गुण भी हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित है। औषधीय गुण की बात करें तो ये कैंसर में काम आता है, और लेडीज़ों का जो पीरियड्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी काम आता है। अगर आपको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है उसमें भी काम आता है। तो बहुत सारे चर्म रोग होते हैं उसमें भी काम आता है। तो इसके बहुत सारे मेडिसिनल वो हैं। कैंसर में अगर कोई इश्यूज़ है तो उसके लिए भी काम करता है। तो बहुत सारे इसके मेडिसिनल गुण हैं। चलिए मैं देखो करीब से दिखाता हूँ इसका पौधा आपको। तो देख सकते हैं, ये जो ब्राउन कलर में आपको छिलका दिखाई दे रहा है लगा हुआ, ये पकी हुई रसबेरी है। और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये कच्ची रसबेरी है। तो कच्ची रसबेरी नहीं खानी चाहिए, और जो पक जाती है वो खाने में पूरी रस से भरी हुई होती है, इसलिए इसको रसबेरी बोलते हैं। और इसका अंदर से जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो खट्टा मीठा होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छी लगती है स्वाद में। देख सकते हैं, ये गोल्डन कलर की होने की वजह से इसका नाम गोल्डन बेरी रखा गया। देखिए, मैं चलिए खोल के दिखाता हूँ। देखिए अंदर से देख सकते हैं, ये इसका कलर जो अंदर से होता है देखिए गोल्डन होता है, हल्का सा नारंगी कलर होता है, तो इसलिए इसको गोल्डन बेरी बोलते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी, मतलब प्रॉफिटेबल फार्मिंग है जिसको हम हर साल करते हैं और पूरे मार्केट में इसको सप्लाई करते हैं। देख सकते हैं, ये छटाई का काम चल रहा है। यहाँ पे छटाई वटाई करके पैकिंग हो रही है। पैकिंग होने के बाद में इसको बाहर मंडियों में सप्लाई कर दिया जाता है। देख सकते हैं कार्टून पैक हो रहे हैं, कटाई छटाई का काम चल रहा है। जो ख़राब होता है उसको निकाल दिया जाता है, और जो यूज़ के लिए जो अच्छी अच्छी होती है वो निकाल करके पैक होकर के कार्टून में निकल जाती हैं। अगर आपका ख़राब माल जाएगा तो उसका रेट भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि व्यापारी इसको खोल के चेक करते हैं।
तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसकी मार्केटिंग कैसे करनी होती है, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा इसका आगे। और इसकी प्रोडक्शन क्या रहता है, प्रोडक्शन मैं बताना चाहूँगा कि हम जो हमारे यहाँ पे कच्चे बीघा हैं, 1 बीघा में लगभग 10 क्विंटल तक का इसका प्रोडक्शन होता है हमारे कच्चे बीघा में, यानी कि 1 एकड़ खेत में लगभग 50 क्विंटल तक का प्रोडक्शन निकल आता है। और अगर रेट की बात करें तो रेट इसका जो रहता है लगभग आपका जो शुरुआत इनिशियल जो होती है वो लगभग 200 रुपये किलो से लेके 250 रुपये किलो तक का मार्केट में इसका रेट रहता है इनिशियल स्टेज पे जब शुरुआत होती है। और लास्ट में जैसे अभी इसकी मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रही है, अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में बिल्कुल ये ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है। और इसका जो रेट रहता है इस टाइम पे लगभग अभी जो करंट में रेट चल रहा है वो 60 और 70 का रेट चल रहा है पर केजी। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रेट है, अदर फसलों के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रेट है, बहुत ही मुनाफे वाली फसल है। अगर आप करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके सीड्स मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी फसल को कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको पहले नर्सरी बनानी पड़ती है। नर्सरी बनाने के लिए आपको पहले बीज को डालना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मल टमाटर और मिर्च की खेती करते हैं उसी तरीके से इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे फल हैं, कलर भी काफ़ी अच्छा है, खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो इसको आप जून और जुलाई के महीने में इसकी नर्सरी तैयार करें। जून जुलाई के महीने में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन मतलब होने लगता है क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो जाता है उस टाइम पे। तो जून जुलाई के महीने में आप नर्सरी बनाएंगे इसकी। और इसके लिए टेम्परेचर की जो आवश्यकता होती है वो 15 डिग्री से लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस टाइम पे बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है और इस रसबेरी के अनुकूल हो जाता है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फसल है। और लेकिन थोड़ा सा इसमें जो मेन देख रेख होती है वो खरपतवार की होती है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या इसको ड्रिप सिस्टम में किया जाता है। हाँ, आप ड्रिप सिस्टम में कर सकते हैं, लेकिन जो ये मेरा आपको फार्म दिखाई दे रहा है इसमें ड्रिप सिस्टम का प्रयोग नहीं किया गया है। ये नॉर्मल तरीके से लगाई गई है, जिस तरीके से हम नॉर्मल फसल करते हैं उसी तरीके से लगाया गया है, विदाउट ड्रिप सिस्टम, ओपन वाटर सिस्टम के थ्रू खुले में हम पानी चलाते हैं। और दूसरी अगर उनका सवाल रहता है कि इसकी दूरी क्या रहती है, डिस्टेंस कितना लगाते हैं, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रहती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पौधे की ऊंचाई जो होती है वो लगभग 2 से 2.5 फीट तक पहुँचती है। और ये एक खरपतवार वाला पौधा होता है तो इसकी चारों तरफ इसकी शाखाएँ फैल जाती हैं। लगभग 2 फीट की चौड़ाई में इसका पूरा घेरा बन जाता है चारों तरफ। तो यानी कि 2.5 फीट ऊँचा और 2 फीट चारों तरफ ये अपनी जगह बनाता है। तो इसके लिए आपको लगभग जो लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 फीट रख करके आप इसको अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी फसल है। बाकी आगे अगर बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के लिए आप अपने लोकल मंडी में जो फ्रूट मार्केट होता है वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। जो लोकल में आपके फ्रूट वेंडर्स हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि मार्केटिंग कैसे की जाए, कहाँ बिकेगा। अरे जो चीज़ हम पैदा करते हैं वो बिकने में कोई देर नहीं लगती, बस थोड़ा सा होता है कि आप उत्पादन कीजिए। देखिए कच्ची है, ये हरे कलर में जो दिख रही है कच्ची है, और जो ये ब्राउन कलर में दिख रही है पकी हुई है। देख सकते हैं सारे पूरा पौधा लदा हुआ है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो एक पौधे से लगभग 1.5 से 2 केजी पूरे सीज़न में 1.5 से 2 केजी फ्रूट अवेलेबल हो जाता है। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी फसल है। और बाकी नॉर्मली हम जैसा जानते हैं कि ये इसको मार्केटिंग में कोई इश्यूज़ नहीं रहते। मार्केटिंग करने के लिए आप इसको किसी भी फ्रूट मार्केट में और उसमें, और आपको प्रॉब्लम आती है तो हम खुद भी आपकी हेल्प करते हैं इसको सेल आउट करने में। हम आपको जो फ्रूट वेंडर्स होते हैं और जो फ्रूट मर्चेंट होते हैं जो इसको ख़रीदते हैं उनसे भी हम आपका संपर्क करवाते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नॉर्मल खेती छोड़ करके अगर रसबेरी की खेती करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बीज मंगवा करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी तरह की टेक्निकल हेल्प के लिए हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। देखिए इसको मार्केट करने के लिए किस तरीके से किया जाता है। देखिए इस तरीके से बैठ करके 2 तरीके की मार्केटिंग होती है। एक तो मैंने पिछली बार पीछे दिखाया आपको कि डायरेक्ट कार्टून पैक हो रहे थे उस तरीके से, और दूसरा देखो ये तरीका है जिसमें हमें गुच्छे बना करके मार्केट में सेल आउट करना पड़ता है। गुच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बैठे हुए हैं लोग जो है ये गुच्छे बना रहे हैं बैठ करके।
एक गुच्छे में लगभग 12-15 फ्रूट बांध दिए जाते हैं। देख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये इस तरीके से 12-15 फ्रूट एक साथ बांध दिए जाते हैं। इसका मार्केट रेट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इसका पूरा पैकिंग होता है और मार्केट में अच्छा रेट निकलता है इसका। तो इस तरीके से मार्केट में अगर आप दिखाएंगे तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, दिखने में अट्रैक्ट लग रहा है। अपने आप में कोई भी किसी भी फ्रूट वेंडर के पास ये दिखाई देगा और कोई भी आदमी फल ख़रीदने आएगा तो ऑटोमेटिकली इसके लिए अट्रैक्ट होगा कि ये चीज़ क्या है। देखिए मैं फ्रूट वेंडर दिखाता हूँ किस तरीके से ये लोग बेचते हैं। देखिए इसके पास सारा कुछ रखा हुआ है, बेर रखे हुए हैं, अमरूद रखे हुए हैं और रसबरी भी रखी हुई है। तो रसबरी देखिए किस तरीके से, जो मैंने आपको दिखाया था उसी तरीके से गुच्छे बने हुए रखे हैं। ये एक मार्केटिंग का तरीका है, अलग ही दिखाई देगा। बेर और अमरूद अलग दिखाई दे रहा है और ये एकदम अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है। जो भी आपके पास आएगा कस्टमर ख़रीदने के लिए कोई भी फ्रूट, इसको ज़रूर देखेगा कि ये है क्या चीज़, क्योंकि हर कोई नहीं जानता कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए इसको ज़रूर पसंद किया जाएगा। तो अगर कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बीज मंगवा सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रसीला फल है, खाने में काफ़ी टेस्टी है और खेत पे जाकर के रसीले फल खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अगर आप भी ऐसे ही ताज़े और अच्छे फलों का मज़ा लेना चाहते हैं अपने खेत पे, तो ज़रूर करें इसकी खेती। और कोई भी हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए आपके साथ हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।